अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी, आपका दोस्त। आप मुझे बखूबी जानते हैं। इन दिनों चर्चा सीमांचल के अंदर, बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के है। तो अभी मैं अपनी ड्यूटी से जब लौट रहा था तो एक जगह पर यानी चाय पर यूँ चर्चा हो रही थी कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में सीमांचल के लोग किधर का रुख करेंगे। और सबसे ज़्यादा चहमी गोइयाँ सीमांचल में इसलिए हो रही है क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा है तब से लोकसभा को लेकर के सारी चीज़ें जो है साहब उथल पुथल हो गई है और सब कुछ कन्फ्यूजन में चला गया है। जी, मेरा नाम है वसीम अख्तर। मैं काटमोहन का रहने वाला हूँ, मतलब बगल में बेलवा चौक पड़ता है। सांसद चुनाव जो है ना, इस वक्त यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का अख्तर लिमान के बारे लोग सोच रहे हैं। अख्तर लिमान के बारे में? जी। क्यों? क्योंकि वही कैसा ऐसा नेता है कि वैसा नेता का ज़रूरत है हमारे यहाँ। अच्छा। ताकि सीमांचल में काम हो और वो गरीब दलितों के लिए सोचते हैं, जो उनका ठोट है। और हम लोग भी जानते हैं कि वो अच्छे इंसान है। कैसे मतलब आप ये तय कर पाएंगे कि वो जो है गरीबों के नेता हैं? कैसे, मतलब बताइए जरा सा। कैसे वो मतलब कि गरीबों का ही आवाज उठाते हैं। अच्छा, यानी आपने सुना है उनको विधानसभा में उनकी स्पीच सुनी है? अच्छा। जी, उनकी स्पीच सुनता हूँ और वो जिस इसमें है, पार्टी में है, वो पार्टी ही ऐसा है कि गरीबों के लिए ही काम करते हैं दरअसल। लेकिन जिस पार्टी से अख्तर लिमान साहब आते हैं उस पार्टी के बारे में आमतौर पर जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं या जो गठबंधन के लोग हैं, वो अक्सर कहते हैं कि साहब ये जो है बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। एलिगेशन से लगते हैं। जी, ये तो कहने वाला कहेगा ही। हाँ, जो कहते हैं जो बी टीम है, खुद आज वो बी टीम में जुड़ गए हैं। अच्छा। जो नीतीश कुमार कह रहे थे जो वैसी बी टीम है, ये मोदी का सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस वाले भी कहते हैं, आरजेडी वाले भी करते हैं, लेकिन आज खुद उसके गोदी में बैठ गए वो। अच्छा। एक मर्तबा नहीं, 2-3 मर्तबा हो गए। उनको विश्वास करके देख लिए लोग, नीतीश को भी देख लिए। हाँ, नीतीश को वोट दिया गठबंधन कह के, आज फिर वो मोदी से मिल गए। एक अहम सवाल है दोस्त, नीतीश कुमार जी ऐसे टाइम पे पलटी मारे हैं, एनडीए में चले गए हैं, जब इलेक्शन सर पर है लोकसभा का। तो आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार के जाने से एमआईएम का ग्राफ बढ़ा है, घटा है, जेडीयू का ग्राफ बढ़ा है, घटा है? क्या अगर जेडीयू का कोई उम्मीदवार होगा इलेक्शन में, लोकसभा में, तो मुसलमान वोट करेगा उनको? देखिए, मुसलमानों का जो रुझान था उनके गठबंधन के साथ, लेकिन इनको छोड़कर उसमें चले गए पार्टी में। ठीक है, यही आदमी का दिमाग में चल रहा है, एक पार्टी को छोड़कर फिर दूसरे पार्टी में चले गए। यही उनका ये है और लोग वोट नहीं करेंगे उनको सही से। चलिए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है वसीम अख्तर। वसीम साहब से अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा कि हम जहां पर हैं वहां चाय का एक खेत है जहां पर सिंचाई हो रही है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं पानी पिटाया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो पूरे खेत के अंदर जो है साहब पाइप लगे हैं और पाइप के ज़रिए पानी सिंचाई की जा रही है। और इस चाय पत्ती के खेती को लेकर के कहा जाता है कि ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार इन्वेस्ट करिए, एक बार लगाइए और अपनी सारी ज़िंदगी जो है इसकी कमाई खाइए। तो सीमांचल का जो इलाका है, सीमांचल की जो ज़मीन है, काफ़ी ज़रखेज़ ज़मीन है और यहाँ की ज़मीन में ज़बरदस्त उपज भी है। आपके किचन में पाए जाने वाली जो चाय पत्ती होती है, जिससे आप मुअत्तर होते हैं, जिससे आपकी नींद भाग जाती है, जिससे आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं, तो दरअसल इन्हीं खेतों से ये चाय पत्ती पहुंचती है। यानी ये पत्ते पहुंचते हैं फैक्ट्रीज़ में, फिर एक प्रोसेस होता है, फिर चाय पत्ती बन करके आपके घरों तक पहुंचते हैं। खैर, बहरहाल, तो ये थी चाय पत्ती के बारे में मुख्तसर में बताया आपको। और चलते चलते हमने एक साहब से बात की। यहाँ कुछ लोग और भी थे जिनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन किसान मजदूर हैं, अपने अपने कामों में चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के रुझानात ये हैं इलेक्शन को लेकर के कि कहीं न कहीं हालात जब से नीतीश कुमार जी उधर चले गए हैं, यानी एनडीए के साथ चले गए हैं, तो मुसलमानों का जो रुझान है वो शायद बदल गया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है।